अगर आप सच में चार्ट को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। बाजार कभी भी यूं ही ऊपर नीचे नहीं चलता। चार्ट पर जो भी मूवमेंट दिखाई देता है उसके पीछे हमेशा एक कारण होता है, एक मनोविज्ञान होता है और एक कहानी होती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस कहानी को पढ़ना नहीं जानते। वे चार्ट खोलते हैं, कैंडल देखते हैं और तुरंत कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अगर 2-3 हरी कैंडल दिख गईं तो उन्हें लगता है कि बाजार अब ऊपर ही जाएगा। अगर 2-3 लाल कैंडल दिख गईं तो उन्हें लगता है कि अब बाजार गिरने वाला है। यही वह जगह है जहां से ज्यादातर ट्रेडर गलत दिशा में सोचने लगते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से एक बात बताना चाहता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी बिल्कुल यही गलती करता था। मैं भी कैंडल को देखकर फैसला करता था। मुझे लगता था कि चार्ट वही बता रहा है जो मेरी आंखें देख रही हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आने लगी। चार्ट पर जो दिख रहा होता है, असली कहानी अक्सर उसके पीछे छिपी होती है। यही वह जगह है जहां हिडन ट्रेंड की शुरुआत होती। बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वह कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बाजार हमेशा ऊपर नीचे करते हुए आगे बढ़ता है। यह जो ऊपर नीचे की हलचल होती है, यही वह शोर होता है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर उलझ जाते हैं। वे हर छोटी मूवमेंट को महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वह शोर को अनदेखा करना सीखता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि इस शोर के पीछे असली दिशा क्या है। मैं जब भी चार्ट खोलता हूं तो सबसे पहले मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, क्या यह मूवमेंट सिर्फ शोर है या इसके पीछे कोई असली ट्रेंड छिपा हुआ है? क्योंकि बाजार में जो चीज सबसे ज्यादा पैसा बनाती है वह है ट्रेंड, और जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान कराती है वह है शोर। शोर आपको बार बार ट्रेड लेने के लिए मजबूर करता है। शोर आपको भ्रमित करता है। शोर आपको ऐसा महसूस कराता है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन असली ट्रेंड बहुत शांत होता है। वह धीरे धीरे बनता है और अक्सर ज्यादातर लोगों को तब दिखाई देता है जब वह लगभग खत्म होने वाला होता है। यही कारण है कि नए ट्रेडर अक्सर ट्रेंड के अंत में प्रवेश करते हैं और फिर नुकसान उठा लेते हैं, जबकि अनुभवी ट्रेडर ट्रेंड की शुरुआत को पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ट्रेंड हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कई बार वह सीधे दिखाई देता है, लेकिन कई बार वह चार्ट के अंदर छिपा होता है, कैंडल्स के बीच छिपा होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर छिपा होता है, और कई बार तो वह टाइम फ्रेम के पीछे छिपा होता है। अगर आप सिर्फ सतह को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाजार बिल्कुल बेतरतीब चल रहा है। लेकिन अगर आप गहराई से देखना शुरू करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा। आपको यह समझ आने लगेगा कि बाजार की चाल के पीछे एक व्यवस्था है, एक दिशा है, एक प्रवाह है। और जब आप उस प्रवाह को पहचानना सीख जाते हैं तभी आप सच में चार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चार्ट को देखना और चार्ट को समझना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर व्यक्ति चार्ट को देख सकता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं, क्योंकि समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं बल्कि धैर्य और सही सोच की जरूरत होती है। आपको बाजार के हर छोटे मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना बंद करना होगा। आपको थोड़ा पीछे हटकर पूरे चार्ट को देखना सीखना होगा, क्योंकि कई बार जो चीज पास से देखने पर अराजक लगती है वही चीज दूर से देखने पर एक स्पष्ट ट्रेंड बन जाती है। और यहीं से असली सीख शुरू होती है, क्योंकि जब आप पूरे चार्ट को देखने लगते हैं तब आपको यह एहसास होने लगता है कि बाजार में जो दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं है। अक्सर असली ट्रेंड सतह के नीचे छिपा होता है, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं पाते। अब सवाल यह उठता है कि अगर ट्रेंड इतना महत्वपूर्ण है और अगर वह चार्ट के अंदर छिपा होता है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर ट्रेडर उसे पहचान ही नहीं पाते? आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को चार्ट की असली दिशा देखने से रोक देता है? यहीं से अगली समझ शुरू होती है। अभी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी कि बाजार की असली दिशा अक्सर चार्ट के अंदर छिपी होती है। जो ऊपर नीचे की हलचल हमें दिखाई देती है वह अक्सर सिर्फ शोर होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रेंड इतना महत्वपूर्ण है
तो फिर ज्यादातर ट्रेडर उसे देख क्यों नहीं पाते? मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, और यह सच्चाई शायद थोड़ी असहज लगे। समस्या चार्ट में नहीं होती, समस्या हमारे देखने के तरीके में होती है। ज्यादातर लोग चार्ट को देखने नहीं, बल्कि जल्दी से फैसला लेने के लिए खोलते हैं। वे चार्ट को समझने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ एक सिग्नल ढूंढते हैं ताकि तुरंत ट्रेड ले सकें। और यही जल्दबाजी उन्हें असली ट्रेंड से दूर कर देती है। जब कोई नया ट्रेडर चार्ट खोलता है तो उसका ध्यान सबसे पहले कैंडल पर जाता है। अगर एक बड़ी हरी कैंडल बन गई तो उसे लगता है कि बाजार अब ऊपर ही जाएगा। अगर अचानक एक बड़ी लाल कैंडल आ गई तो उसे लगता है कि बाजार अब गिरने वाला है। लेकिन बाजार इतना सरल नहीं है। बाजार का असली खेल छोटे मूवमेंट में नहीं, बल्कि बड़े संदर्भ में छिपा होता है। मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर ध्यान देते हैं। वे 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और हर छोटी हलचल को बहुत महत्वपूर्ण मान लेते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं तो आपको सिर्फ अस्थिरता दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है कि बाजार हर समय दिशा बदल रहा है। यही वह भ्रम है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। मान लीजिए बाजार एक बड़े टाइम फ्रेम में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उस यात्रा के दौरान कई छोटी छोटी गिरावटें भी आती हैं। अगर आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाजार बार बार गिर रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर पूरे मूवमेंट को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बाजार वास्तव में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यही अंतर है सतह को देखने और गहराई को समझने में। एक नया ट्रेडर हर छोटी गिरावट को ट्रेंड बदलने का संकेत समझ लेता है, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि यह सिर्फ एक सामान्य पुलबैक हो सकता है। और यही समझ ट्रेडिंग में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। मैं हमेशा कहता हूं कि बाजार को समझने के लिए आपको सिर्फ कैंडल नहीं देखनी चाहिए, बल्कि आपको संदर्भ देखना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि बाजार अभी किस चरण में है। क्या यह एक मजबूत ट्रेंड में है? क्या यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, या क्या यह सच में दिशा बदलने वाला है? लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए भी ट्रेंड नहीं देख पाते क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें देखने ही नहीं देता। जब किसी ट्रेडर को जल्दी पैसा कमाने की इच्छा होती है तो वह धैर्य खो देता है। वह हर मूवमेंट में अवसर देखने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी ट्रेड नहीं लिया तो वह कोई बड़ा मौका खो देगा, और इस डर के कारण वह हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार में हर मूवमेंट अवसर नहीं होता। कुछ मूवमेंट सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए होते हैं। कुछ मूवमेंट सिर्फ कमजोर ट्रेडर को बाहर करने के लिए होते हैं। और अगर आपका ध्यान सिर्फ छोटी छोटी कैंडल पर रहेगा तो आप इस भ्रम में बार बार फंसेंगे। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर हमेशा बड़े चित्र को देखने की कोशिश करते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की संरचना क्या कह रही है। वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार की चाल वास्तव में किस दिशा में विकसित हो रही है। और जब आप इस तरीके से चार्ट को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि बाजार वास्तव में इतना अव्यवस्थित नहीं है जितना शुरुआत में लगता था। दरअसल बाजार एक संरचना में चलता है, एक व्यवस्था में चलता है। हर मूवमेंट पिछले मूवमेंट से जुड़ा होता है। हर नई चाल किसी पुराने स्तर से संबंधित होती है। और जब आप इस संरचना को समझना शुरू करते हैं तब आपको एहसास होता है कि चार्ट पर छिपा हुआ ट्रेंड वास्तव में कहाँ मौजूद है। यही वह जगह है जहां से ट्रेडिंग की असली समझ शुरू होती है। क्योंकि जब आप मार्केट की संरचना को पढ़ना सीख जाते हैं तब चार्ट सिर्फ कैंडल का समूह नहीं रहता, वह एक स्पष्ट कहानी बन जाता है। और उस कहानी को पढ़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। अभी तक हमने यह समझा कि बाजार की असली दिशा अक्सर सतह पर दिखाई नहीं देती। छोटे टाइम फ्रेम की हलचल हमें भ्रमित कर सकती है, और अगर हम सिर्फ कैंडल्स को देखकर फैसला लेने लगते हैं तो हम अक्सर गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसलिए एक अनुभवी ट्रेडर हमेशा बाजार को थोड़ी दूरी से देखने की कोशिश करता है ताकि उसे उस मूवमेंट के पीछे छिपी हुई संरचना दिखाई दे सके।
और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है, जिसे मैं मार्केट स्ट्रक्चर कहता हूं। जब मैंने पहली बार मार्केट स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि चार्ट वास्तव में कितना व्यवस्थित है। शुरुआत में चार्ट बिल्कुल अव्यवस्थित लगता है। कैंडल ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर अचानक तेज मूवमेंट होता है और हमें लगता है कि बाजार पूरी तरह अनिश्चित है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बाजार की हर चाल एक संरचना के भीतर होती है। बाजार हमेशा तरंगों की तरह चलता है। एक मूव ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर उससे भी ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है और फिर आगे बढ़ता है। ये जो लहरों की तरह चलने वाली गति है, यही बाजार की संरचना बनाती है। अगर बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो वह लगातार नए शिखर बनाता है। हर नया शिखर पिछले शिखर से थोड़ा ऊपर होता है और हर नई गिरावट पिछले स्तर से ऊपर ही रुक जाती है। यह वह स्थिति होती है जहां बाजार एक मजबूत अपट्रेंड में होता है। लेकिन अगर बाजार नीचे की ओर जा रहा है तो बिल्कुल उल्टा होता है। हर नई उछाल पिछले शिखर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है और हर नई गिरावट पिछले स्तर से भी नीचे चली जाती है। यह डाउन ट्रेंड की पहचान होती है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे देखने से चूक जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान कैंडल पर होता है, संरचना पर नहीं। वे यह नहीं देखते कि बाजार पिछले स्तरों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है। वे यह नहीं समझते कि हर नई चाल पिछले मूवमेंट से जुड़ी हुई होती है। मैं जब चार्ट देखता हूं तो मेरा ध्यान सबसे पहले इस बात पर होता है कि बाजार किस तरह के शिखर और किस तरह के आधार बना रहा है। क्या बाजार लगातार ऊपर की ओर नए स्तर बना रहा है, या फिर वह धीरे धीरे नीचे की ओर फिसल रहा है? क्योंकि यही वह चीज है जो असली ट्रेंड को उजागर करती है। लेकिन यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। ट्रेंड अचानक समाप्त नहीं होता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेंड किसी एक बड़ी कैंडल से बदल जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेंड तब तक नहीं बदलता जब तक उसकी संरचना नहीं टूटती। जब तक बाजार अपनी मौजूदा संरचना को बनाए रखता है, तब तक ट्रेंड भी वही रहता है। लेकिन जैसे ही यह संरचना टूटती है, वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। यही वह क्षण होता है जब बाजार अपनी दिशा बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इस संरचना को देखने से पहले ही निर्णय ले लेते हैं। अगर बाजार थोड़ी देर के लिए नीचे चला गया तो वे सोचते हैं कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अगर अचानक एक तेज उछाल आ गई तो उन्हें लगता है कि अब अपट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन अनुभवी ट्रेडर ऐसा नहीं सोचते। वे धैर्य रखते हैं। वे यह देखते हैं कि क्या बाजार ने वास्तव में अपनी पुरानी संरचना को तोड़ा है या नहीं, क्योंकि कई बार बाजार सिर्फ भ्रम पैदा करता है। कई बार बाजार एक ऐसी चाल चलता है जिससे लोगों को लगता है कि ट्रेंड बदल गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद वह फिर उसी दिशा में चलने लगता है। यही कारण है कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको उस भ्रम से बचाता है जो छोटी छोटी कैंडल्स पैदा करती हैं। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि बाजार वास्तव में क्या कर रहा है। और जब आप इस संरचना को पढ़ना सीख जाते हैं, तब आपको धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि चार्ट पर छिपा हुआ ट्रेंड अब उतना छिपा हुआ नहीं रहा। वह आपके सामने स्पष्ट होने लगता है। लेकिन बाजार हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि बाजार न तो स्पष्ट रूप से ऊपर जा रहा होता है और न ही नीचे। वह एक सीमित दायरे में घूमता रहता है। यही वह अवस्था होती है जहां ज्यादातर ट्रेडर सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाजार में कोई दिशा ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार सबसे बड़ा ट्रेंड उसी अवस्था के भीतर जन्म ले रहा होता है। और यही वह जगह है जहां कंसोलिडेशन का असली महत्व सामने आता है। अब तक हमने यह समझ लिया कि बाजार की चाल हमेशा एक संरचना में विकसित होती है। जब बाजार लगातार नए ऊंचे स्तर बनाता है और हर गिरावट पिछले स्तर से ऊपर रुकती है, तो वह एक मजबूत अपट्रेंड की पहचान होती है। और जब बाजार लगातार नीचे के स्तर बनाता है, तो वह डाउन ट्रेंड की कहानी बताता है। लेकिन बाजार हमेशा इतनी स्पष्ट दिशा में नहीं चलता। कई बार ऐसा भी होता है कि बाजार अचानक रुक जाता है। वह न तो ऊपर बढ़ता है और न ही नीचे गिरता है। वह एक सीमित दायरे के अंदर घूमता रहता है। कभी ऊपर की ओर जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है।
फिर नीचे से ऊपर जाता है और फिर वापस उसी दायरे में लौट आता है। यही वह अवस्था है जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ज्यादातर नए ट्रेडर इस अवस्था को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाजार में अब कोई दिशा नहीं बची है। उन्हें लगता है कि बाजार पूरी तरह अनिश्चित हो गया है और इसी भ्रम में वे बार बार गलत निर्णय लेने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अभी ब्रेकआउट होगा और वे जल्दी से ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद बाजार वापस उसी दायरे में लौट आता है। फिर उन्हें लगता है कि अब शायद नीचे ब्रेकआउट होगा। वे फिर से ट्रेड लेते हैं, लेकिन बाजार फिर वापस घूम जाता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर बार बार नुकसान उठाते हैं। लेकिन अगर आप एक अनुभवी ट्रेडर की नज़र से देखें तो कंसोलिडेशन बिल्कुल अलग कहानी बताता है। मेरे अनुभव में कंसोलिडेशन बाजार की कमजोरी नहीं होती, ये बाजार की तैयारी होती है। ये वह समय होता है जब बाजार ऊर्जा इकट्ठा कर रहा होता है। जब आप चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि बड़े मूवमेंट अक्सर अचानक नहीं आते, वे एक तैयारी के बाद आते हैं और वह तैयारी अक्सर कंसोलिडेशन के रूप में दिखाई देती है। इस दौरान बाजार एक सीमित दायरे में चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी खास नहीं हो रहा, लेकिन इसी समय बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। वे बाजार को जल्दी से ऊपर या नीचे नहीं ले जाते। वे धैर्य के साथ धीरे धीरे अपनी रणनीति को तैयार करते हैं और जब उनकी तैयारी पूरी हो जाती है तब अचानक एक मजबूत मूवमेंट शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कई बार बाजार जानबूझकर एक झूठा ब्रेकआउट करता है। वह थोड़ी देर के लिए दायरे के बाहर निकलता है ताकि लोगों को लगे कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। नए ट्रेडर उस मूवमेंट को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब एक बड़ा अवसर मिल गया है। वे तेजी से बाजार में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद बाजार वापस उसी दायरे के अंदर लौट आता है। यही वह क्षण होता है जब कमजोर ट्रेडर बाजार से बाहर हो जाते हैं, और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब अक्सर असली मूवमेंट शुरू होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कंसोलिडेशन को हल्के में मत लीजिए। यह बाजार का सबसे महत्वपूर्ण चरण हो सकता है। यही वह जगह है जहां आने वाले ट्रेंड की नींव रखी जाती है। अगर आप इस अवस्था को समझना सीख जाते हैं तो आप बहुत सारे भ्रम से बच सकते हैं। आप हर छोटे ब्रेकआउट के पीछे भागना बंद कर देंगे। आप धैर्य रखना सीखेंगे, और जब आप धैर्य रखते हैं तो आपको धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि बाजार वास्तव में क्या करने की तैयारी कर रहा है। अब अगर आप पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत स्पष्ट सच्चाई सामने आती है। बाजार को समझना सिर्फ कैंडल देखने का काम नहीं है। यह उस कहानी को समझने की प्रक्रिया है जो चार्ट के अंदर धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में हर ट्रेडर को चार्ट बहुत जटिल लगता है, हर कैंडल महत्वपूर्ण लगती है, हर छोटी मूवमेंट किसी बड़े अवसर की तरह दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, एक चीज धीरे धीरे साफ होने लगती है। बाजार का असली ट्रेंड अक्सर शोर के पीछे छिपा होता है। जो ट्रेडर हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देते हैं वे अक्सर उस शोर में ही उलझे रह जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर धैर्य रखना सीख लेते हैं, जो थोड़ा पीछे हटकर पूरे चार्ट को देखना सीख लेते हैं, वही धीरे धीरे उस छिपे हुए ट्रेंड को पहचानने लगते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सफल ट्रेडिंग का रहस्य ज्यादा स्ट्रेटेजी में नहीं बल्कि सही देखने के तरीके में छिपा होता है। जब आप बाजार को सतह से नहीं बल्कि संरचना, कंसोलिडेशन और ट्रेंड के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तब चार्ट अचानक बहुत स्पष्ट लगने लगता है। वही चार्ट जो पहले अव्यवस्थित लगता था अब एक व्यवस्थित कहानी की तरह दिखाई देने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब एक व्यक्ति सिर्फ ट्रेड लेने वाला नहीं रहता बल्कि सच में एक ट्रेडर बनना शुरू करता है। अगर इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग को समझने का एक नया नजरिया मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग, माइंडसेट और मार्केट की गहरी समझ को सरल तरीके से समझते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि ट्रेडिंग का कौन सा टॉपिक है जिसे आप गहराई से समझना चाहते हैं। हो सकता है अगला वीडियो उसी विषय पर हो। याद रखिए, बाजार हमेशा अवसर देता है,
लेकिन अवसर वही देख पाता है जिसने धैर्य, समझ और सही नजरिया विकसित कर लिया है।